सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस सेशन। एंड ये जो सेशन होने वाला है गाइज, ये बहुत एक नॉर्मल सेशन नहीं होता है कि जैसे नॉर्मली मार्केट एनालिसिस होते हैं उस तरीके का नहीं होगा, बल्कि इसमें हम पिन पॉइंट एनालिसिस करते हैं, डेटा डिकोडिंग करेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे क्या हो रहा है। आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट टाइम साइकिल्स का भी बताऊंगा कि कौन सी डेट से मार्केट में मोमेंटम आ सकता है, और इसके बाद आप और मैं मिलकर एक ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। ये एनालिसिस डेली एक लर्नर ग्रुप का पार्ट है हमारा, जो हम डेली रात को मार्केट में बैठ के करते हैं, और लर्नर ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ ये एनालिसिस डेली बेसिस पे शेयर होता है। तो जैसे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मार्केट ओपन रहता है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारे पास टाइम भी नहीं रहता, डेटा बहुत लेट आता है तो उसको यूट्यूब पे नहीं रख पाते हैं, लेकिन सैटरडे संडे को हमारे पास सफिशिएंट टाइम रहता है, तो इसीलिए मैं टाइमली आपको ये एनालिसिस प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि मंडे के लिए आप एक बहुत बेहतरीन ट्रेडिंग प्लान अपने लिए बना सकें। तो ये एनालिसिस जो है सिर्फ देखना नहीं है, इससे सीखने की कोशिश भी करनी है, क्योंकि ये लर्नर्स ग्रुप का पार्ट है, राइट। लर्नर्स यानी कि जो सीखते हैं, तो आप भी इससे लर्निंग कीजिए, इसमें बहुत कुछ सीखने को है जो मैं आगे आपके साथ बातचीत रखने वाला हूँ। अब देखिए, ये जो डेटा है इसको देख करके ओवरवेल मत होइएगा कि सर ये बहुत सारी चीज़ें क्या है, ये ग्रीन येलो ग्रीन रेड ये क्या हो रहा है, सारी डिस्कस करेंगे चीज़ें। लेकिन अगर आप पार्ट नहीं है अभी लर्नर्स कम्युनिटी के, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि एक डेटा हम पीछे से देखते हुए आ रहे हैं, तो हमें आइडिया है मार्केट में किस तरीके की पोजीशंस बनती हुई आ रही थी। लेकिन थोड़ा सा आपको भी रिकैप दे देता हूँ। थर्सडे का दिन है, फ्राइडे को तो आई थिंक मार्केट में ये मुहूर्त ट्रेडिंग हुई है, तो इस दिन का कोई ट्रेड नहीं था, और ग्रुप कम्युनिटी को भी बता दिया था कि आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, इस दिन सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना है, राइट। इस दिन के एनालिसिस में सिर्फ ऑब्जर्वेशन थी, इस दिन कोई ट्रेडिंग रेकमेंड नहीं करी गई थी। रेकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन एक एडवाइस दे देते हैं कि आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है इस दिन, नो ट्रेडिंग डे था ये। लेकिन थर्सडे को हमारा क्या प्लान था, रात के एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था, ताकि आपको भी एक आइडिया लग जाए कि आगे क्या होने वाला है। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में बड़ा प्लेयर बियरिश पोजीशन बना करके बैठा हुआ है, तो आपको जो हैवी मोमेंटम मिलेगा, बढ़िया मोमेंटम मिलेगा, वो कहीं ना कहीं डाउन साइड का मिलेगा, राइट। लेकिन प्राइस ऑब्जर्वेशन लाइव मार्केट में भी उतनी ही नेसेसरी है। अब अगर आपको मैं कम्युनिटी पे दिखाऊं कि हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्राडे के इनको लेवल्स चले गए थे, जो मैं नॉर्मल वाले ग्रुप में भी जरूर पोस्ट कर देता हूँ, टेलीग्राम वाले फ्री वाले ग्रुप में, ताकि उसमें भी लोगों को हेल्प हो सके। तो मार्केट एक लेवल के नीचे था, और आप टाइमिंग जरूर देखना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज नहीं होगी जब मार्केट हो चुका है। क्योंकि मैं पर्सनली एक ट्रेडर हूं, तो मार्केट होने के बाद मुझे खुद फायदा नहीं होगा तो दूसरे को क्या फायदा होगा, राइट। मैं एजुकेटर बाद में हूं, एक टीचर बाद में हूं, लेकिन पहले मैं एक ट्रेडर हूं, तो मुझे मार्केट से पहले ही एक्शन लेना पड़ेगा। 11:17 की टाइमिंग है थर्सडे की। अकॉर्डिंग टू रीसेंट प्राइस एक्शन, निफ्टी में शो सम बियरिश स्ट्रेंथ, राइट। अब ये दूसरा मैसेज भी पढ़ लीजिए, बट एज बायर्स वीकनेस इज नॉट ऑन द राइज, इट इज अ मीडियम प्रोबेबिलिटी ऑब्जर्वेशन। इस दूसरे मैसेज का मतलब अभी बताऊंगा, लेकिन पहला समझ लीजिए कि मार्केट 11:17 के बाद बियरिश प्राइस एक्शन शो कर सकता है। अब टाइमिंग्स देख लेते हैं एक बारी। ये 11:17 की कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन ऑब्जर्वेशन है कि मार्केट अभी नीचे गिर सकता है, राइट। तो यहां से कहीं ना कहीं मार्केट ने एक फॉल दिखाया, ज्यादा छोटा फॉल नहीं है और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, मीडियम फॉल है, 47 पॉइंट्स के आसपास का है, लेकिन 1:2 का ट्रेड है एग्जैक्टली, अगर आप देखोगे। गॉट इट। और आप अगर देखेंगे उसके बाद वाला मैसेज, तो जब भी बड़ा राइज नहीं बनता है, जैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था कि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए, तो इस दिन एक छोटा सा राइज मुझे मिला था। ये एक प्राइस ऑब्जर्वेशन है मेरी अपनी, मैं किसी के सेटअप्स फॉलो नहीं करता हूँ, मेरे अपने पर्सनल सेटअप्स हैं। तो एक प्राइस ऑब्जर्वेशन है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक बड़ा राइज जब नहीं दे रहा है, यहाँ पे दिया लेकिन यहाँ पे मुझे वीकनेस नहीं लगी, लेकिन जहाँ पे वीकनेस लगी, लेकिन फिर भी रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है जब एक राइज नहीं आता अच्छा, तो वो मीडियम प्रोबेबिलिटी ऑब्जर्वेशन थी। गॉट इट। क्योंकि मैं दिन का एक ही ट्रेड लेता हूं, तो मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत ही सटीक होनी चाहिए। मार्केट गिरेगा लेकिन मीडियम प्रोबेबिलिटी है, इसलिए ज्यादा क्वांटिटीज डिप्लॉय मैं पर्सनली नहीं करता हूं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, अगर हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है सेटअप। गॉट इट। इसी तरीके से क्वांटिटी मैनेजमेंट भी होता है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि क्वांटिटीज कैसे मैनेज करनी है, तो आप मुझे बता देना कमेंट्स में जाकर के, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब आगे का देख लेते हैं कि उस दिन क्या हुआ है, तभी आपको आगे का आइडिया आ पाएगा, राइट। सफिशिएंट मोमेंटम रिसीव्ड का मैसेज जाता है 1:2 पे, 12:53 पे। ऑल राइट। अब 12:53 अगर आप देखेंगे तो ये वाली कैंडल है, लेकिन उससे पहले ही आपको 1:2 मिल गया है। तो देखो गाइज ना, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ट्रेडिंग ना टफ नहीं है, ट्रेडिंग सिंपल है, लेकिन ध्यान देना इजी भी नहीं है। ट्रेडिंग इज सिंपल बट इट्स नॉट इजी। सिंपल करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए, आपको प्राइस एक्शन की समझ होनी चाहिए, और आपके पास पहले से एक प्लान होना चाहिए। और आज हम वही इस वीडियो में बनाने वाले हैं।
उससे पहले हमारा एक कूपन कोड भी वैलिड है। अगर आप AXT लर्नर्स ग्रुप में आना चाहते हैं, डेली एनालिसिस सीखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं डेटा डिकोडिंग किस तरीके से मैं करता हूँ, उस पर क्या ट्रेडिंग प्लान बनता है, उसका पार्ट बनना चाहते हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करें AXT15 कैपिटल लेटर्स में, तो आपको 15% ऑफ भी यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन डेट सिर्फ आज और कल के लिए ही वैलिड है, इसके बाद ये कूपन कोड इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि दिवाली का ही कूपन कोड था ये, तो उसके बाद ये इनवैलिड हो जाएगा। और आप देख लेना अगर ये वर्क नहीं भी कर रहा है, क्योंकि लिमिटेड लोगों के लिए था, तो आप देख लीजिए इसमें कितने लिमिटेड लोग अभी बचे हुए हैं। चेकआउट के टाइम पे आप ये वाला कूपन कोड यूज़ करके एक बार चेकआउट कर लेना। गॉट इट? ये तो थी कम्युनिटी की बात। इससे पहले हमारा क्या एनालिसिस था। अब देखते हैं मंडे के लिए हमारा क्या प्लान बनने वाला है, क्योंकि अब थोड़े बहुत चेंजेस आ गए हैं डेटा में मेरे हिसाब से। और वो डेटा में क्या चेंजेस हैं, उससे पहले हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या है। देखो ऑब्वियसली इस दिन हमारा नो ट्रेडिंग डे है, राइट? और मैं कम्युनिटी वाले मेंबर्स से भी क्वेश्चन करूंगा अभी, और आप भी मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने एक पोल डाला था, राइट? मैंने पोल में लिखा था कि मार्केट तो 100 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, राइट? लेकिन कितने लोग बोल रहे हैं कि ये मार्केट बुलिश है कि बेयरिश है? अब देखो नॉर्मली क्या होता है, जब कल की क्लोजिंग से मार्केट ऊपर क्लोज होता है तो उसको बुलिश डे बोलते हैं। तो लोग बोल रहे होंगे सर ये कैसा सवाल है, ये बुलिश ही डे तो हुआ जब मार्केट कल की क्लोजिंग से ऊपर है। तो देखो गाइस, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं आपको, आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे मत जाओ कि मार्केट ऊपर है। आपके पास कहीं ना कहीं उसको पैसा किस में बनाओगे? इंडेक्स में पैसा थोड़ी बनता है, पैसा तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बनता है। अब आप फ्यूचर्स का चार्ट खोल लो, निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खुला, लेकिन फ्यूचर में तो पहली कैंडल लाल है। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, राइट? अब इसका मतलब क्या है कि मार्केट गिरने वाला है। देखो इतनी जल्दी नहीं बनता है प्लान, आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, इसीलिए ये एनालिसिस लर्नर्स ग्रुप में ही रहता है। तो इसमें जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखेंगे अभी हम मिल करके, ठीक है? इसमें मेरा एक रनिंग पोजीशन भी चल रही है यहाँ पर, जहाँ पर आई थिंक 1300-1400 पॉइंट के आसपास, 1200-1300 पॉइंट के आसपास अभी भी इसमें ट्रेड चल रहा है और होल्ड है अभी मेरा। तो यही वो है। और इसको मैंने क्यों नहीं निकाला, क्यों नहीं एग्जिट किया? क्योंकि मुझे पता है जब फ्यूचर मोमेंटम नहीं दे रहा है तो अभी एग्जिट का टाइम नहीं आया है। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाला था, और क्वेश्चन का आंसर ये है आप लोगों के लिए कि ये एक ऑल इन ऑल बुलिश डे नहीं है, भले ही मार्केट 100-200 पॉइंट ऊपर हो। वो क्यों है मोमेंटम ऊपर, उसका रीजन बता देता हूं। क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन स्टॉक्स बाई होते हैं, राइट? तो इंडेक्स में मोमेंटम तो स्टॉक से भी आ सकता है भाई। अगर 50, देखो क्या है इंडेक्स, क्या होता है, निफ्टी 50 है ना, 50 कंपनीज का समअप है। तो उसमें अगर 50 स्टॉक में से आप स्टॉक्स खरीदेंगे, बहुत सारे बल्क में स्टॉक खरीदा जा रहा है। मैंने तो पर्सनली इन्वेस्ट नहीं किया है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अभी इन्वेस्टमेंट का सही टाइम नहीं है। जब होगा तो भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, एक टेक्निकल एनालिसिस उसके ऊपर भी बना दूंगा। अभी मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है मुहूर्त ट्रेडिंग को, क्योंकि मैंने एक एडवाइस दे दी थी कि लॉजिक पे ही करी जाती हैं चीज़ें स्टॉक मार्केट में, इमोशंस पे नहीं करा जाता है कुछ। ऐसा नहीं कि मुहूर्त है तो बाई कर दो, भाई दिख ही नहीं रहा है लॉजिक तो क्यों बाई करेंगे? तो मैंने आपको क्या बोला था कि कहीं ना कहीं अगर ये मोमेंटम आया है तो ये स्टॉक्स की वजह से भी आ सकता है, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ज्यादातर कुछ नहीं करा गया, ठीक है? ना एग्जिट करी गई है पोजीशन, ना बनी है। अब प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप मार्केट को देखो तो मार्केट अभी भी बियरिश ही चल रहा है मेरे हिसाब से। पहले हम प्राइस देखेंगे, फिर डेटा देखेंगे, फिर ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। प्राइस एक्शन के हिसाब से देखो, अब एक वीडियो है मेरा सीक्रेट टूल फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, वो मैं आज भी यूज करता हूं। अगर आपको उसको यूज करना आता है तो इट्स अ ग्रेट, इट्स अ अमेजिंग टूल। वो फिबोनाची का टूल है, बट उसमें थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज है। आप वो पहला वीडियो मेरे चैनल पे है, उसको जाकर के जरूर देख लेना। और अब देखो ना, इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि मार्केट खुल कहां पे रहा है वो हम देखेंगे, क्योंकि अभी देखो रेंज छोटी है, ठीक है? रेंज छोटी हो गई है, और मार्केट कहां पर खुलता है उससे पूरा ही सिनेरियो चेंज होने वाला है। ये तो था प्राइस एक्शन की छोटी सी ऑब्जर्वेशन ओपनिंग के बेसिस पे। अब देखते हैं कि डेटा क्या बोल रहा है कि मार्केट में मोमेंटम किस साइड आ सकता है, उसके बाद हम ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। लेकिन उससे भी पहले, सबसे पहले मैं स्टॉक एज चेक करता हूं। और देखो कल का डेटा तो ऐसा कुछ बड़ा आया है नहीं, लेकिन एक दिन पहले का अगर डेटा देखेंगे 31 अक्टूबर का, जो कि मैंने मार्केट एनालिसिस लर्नर्स पे डाला था ग्रुप पे, 69,000 करोड़ की अगर आप देखोगे इंडेक्स ऑप्शन में कितना पैसा आया है। देखो बहुत लोग बोल रहे थे सर स्टॉकेज में कैसे डेटा देखना है। स्टॉकेज में गाइस डेटा ऐसा नहीं है कि ये ग्रीन है तो इसका मतलब यहाँ पर बाइंग हुई है। बाइंग नहीं बोलते इसको, इसका मतलब है पैसा आया है। जब पैसा आया है तो क्यों आया है? क्योंकि मोमेंटम आने वाला है, बड़े प्लेयर्स प्लान कर रहे हैं।
भाई आप अपना पैसा कहीं पर क्यों लगाओगे जब आपको मालूम ही नहीं है कि मोमेंटम आने वाला है? साइडवेज मार्केट में कौन लगाएगा पैसा? जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अब बड़े प्लेयर कौन है? FIIs, DIIs, इतने करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, अरबपति हेज फंड्स हैं, उनके पास कहाँ का डेटा नहीं है? उनके पास ऐसा ऐसा डेटा भी है जो शायद आप सोचते हो कि इस डेटा का तो क्या ही काम है। अगर उनके पास इतना डेटा है और वो इतना पैसा इन्फ्यूज कर रहे हैं, इसका मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द मार्केट। एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग? दे आर एक्सपेक्टिंग अ मोमेंटम। यहां से आपको पता चल जाएगा। इसलिए स्टॉकेज को यूज करा करो। इसलिए नहीं कि यार देखो मैं बोल रहा हूं, आप देखो मेरे पास इसका खुद का प्रो सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीजें देखता हूं। डेटा आपके पास है ना, तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। गॉट इट? तो आपने क्या करना है, यहां पर आके पहले देख लेना है कि मार्केट में पैसा आया है या निकला है। आज इससे एक दिन पहले हमें पता है 31 अक्टूबर को पैसा आया है और उस पैसे से अभी खेल नहीं हुआ है। तो जब तक पैसे से खेल नहीं हुआ है, इसका मतलब पैसा कहीं ना कहीं लगा हुआ है। कहां पर लगा है, उस डेटा को अब हम यहां देखने वाले हैं, इस पर्सनल शीट पे। ये मेरी पर्सनल कस्टम कोडेड शीट है, ठीक है। और उससे भी पहले बता दूं, क्योंकि मुझे पता है शीट देख के क्या क्वेश्चन आने वाला है। सर हमें भी बताओ किस तरीके से। देखो इसका ना एक प्रोसेस है पूरा, ये सिर्फ एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता है गाइस। इसके लिए एक वर्कशॉप प्लान हो रही है। जिसको नहीं मालूम, एक वर्कशॉप प्लान हो गई है इसके लिए, जिसमें बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है। और यहाँ पर बिगिनर टू एडवांस आपको सिखाया जाएगा कि डेटा किस तरीके से पहले तो कोड किया जाता है, जो कि एक आसान काम है, वो तो छोटा ही काम है कोड करना, लेकिन डीकोड करना, उससे प्राइस स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट कर देना। और देखो आप एक दिन के एनालिसिस से मत देखो, आप कम्युनिटी पे जाओ और पिछले 2 महीने का एनालिसिस देख लो, कोई भी वीडियो उठा के आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें क्या हो रही हैं और डेटा कितना पावरफुल है स्टॉक मार्केट में। अगर आप एक लर्नर हैं तो आप नीचे कमेंट करके भी अप फ्रंट देखो, किसी से कोई पर्सनल बातचीत नहीं है, आप अपना कमेंट करके नीचे बता दीजिए कि आप डेटा से ग्रोथ हुई है आपकी लाइफ में या फिर आप पीछे गए। और इसमें मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैं इसी वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ सबको कि आप अगर लर्नर कम्युनिटी से हैं तो आप नीचे कॉमेंट्स में बताइए कि डेटा कितना पावरफुल है और हम किस तरीके से चीज़ें रात को डिकोड करते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो जिसको सीखना है वो उस वर्कशॉप का पार्ट बन सकता है। बट अगेन उस वर्कशॉप में सिर्फ और सिर्फ 50 लोग ही हम ले सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि मेरा मोटिव बिजनेस नहीं है, उससे पहले ग्रोथ है, राइट। तो मुझे 500 लोग नहीं चाहिए, मुझे 50 लोग चाहिए जिनको मैं अच्छे से सिखा पाऊँ पहले, राइट, जिनके क्वेश्चंस ले पाएं, जिनको सारी चीज़, जिनको परफेक्ट बना पाएं। और ये वर्कशॉप भी उन्हीं के लिए जो एज अ ट्रेडिंग को प्रोफेशन लेते हैं, थोड़े से सीरियस हैं ट्रेडिंग के लिए। भले आप बिगनर हो, इट डजेंट मैटर, बट अगर आप प्रोफेशन लेते हैं, सीरियस हैं, तो ये आपके लिए इंप्रूवमेंट हो सकती है। वरना अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए देख रहे हैं, गैम्बलिंग करते हैं, इधर उधर करते हैं, कभी कभार वाले हैं, तो फिर आप अवॉइड कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है। लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो आप प्लान कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, डेटा किस तरीके का आया है। देखो ये जो डेटा है ना आज का, इसको हमको कल के साथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि कल तो मूरत ट्रेडिंग थी। आज का मेरे हिसाब से जो मूरत ट्रेडिंग वाला डेटा है, उससे एक दिन पहले थर्सडे का डेटा भी हमको इसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। लेकिन मूरत ट्रेडिंग के दिन क्या हुआ है, उससे पहले बात कर लेते हैं कि थर्सडे को क्या हुआ था। थर्सडे को कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल डेटा हमारे पास आया था। थर्सडे के दिन बहुत सारे पोजीशंस नई नहीं बनाई गई थी। और एक और मेरे पास इसकी वो है कि बड़ा प्लेयर कहीं ना कहीं बियरिश साइड ही बैठा था। गॉट इट? ये थर्सडे का ओवरव्यू है जो हमने मार्केट में एनालिसिस डाल दिया था ऑलरेडी कम्युनिटी पे। अब फ्राइडे को क्या हुआ है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बोला था कि नई पोजीशंस आने दो, फिर ही डायरेक्शन डिसाइड हो पाएगी। ये याद होगा आप सबको। क्यों बोला था? क्योंकि बड़े प्लेयर्स भी एक वॉलेटाइल पोजीशन लेकर के चल रहे थे। दे वर ऑल्सो कंफ्यूज्ड, क्योंकि मार्केट भी एक ऐसे पॉइंट पे है ना कि मार्केट एक डू और डाई सिचुएशन पे है। जिस साइड भी मार्केट में मोमेंटम आता है, उस साइड एक बहुत बड़ा मोमेंटम आने के चांसेस है। आइदर बड़े प्लेयर्स के शॉर्ट्स क्रंच हो जाएंगे और वो लॉन्ग्स क्रिएट करना शुरू करेंगे, और या फिर रिटेलर्स को अभी भी फंसाया जाएगा कहीं ना कहीं मार्केट को नीचे ले जाके। आज का डेटा देखते हैं, जो अभी आज मेरे हिसाब से जो भी मैं आज बोल रहा हूं ना, तो मूरत ट्रेडिंग वाला डेटा है, वो समझ लेना। कहीं ना कहीं बियरिश पोजीशन बना रहा है कौन? हमारा क्लाइंट। क्लाइंट बोलते हैं रिटेलर। FIIs क्या कर रहे हैं? थोड़ी सी लॉन्ग है, ये फ्यूचर का डेटा है, ठीक है। अभी ऑप्शंस का भी देखेंगे। प्रोप्राइटरी वाला क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं थोड़ी सी बुलिश पोजीशन बना रहा है, बट ये कोई मेजर पोजीशंस नहीं है। तो इनके बेसिस पे ये मत सोचना कि बड़ा प्लेयर बियरिश है या बुलिश है। अभी मैं बताऊंगा किसके बेसिस पे देखेंगे। अब ऑप्शन कॉल में क्या हो रहा है, देखो यहां पर रिटेलर ने फ्रेश कॉल शॉर्ट मार दी है। अभी ओवरऑल देखेंगे इनकी पोजीशन क्या है, क्योंकि सिर्फ एक दिन के डेटा से नहीं डिसाइड होता कि रिटेलर बियरिश हो गया है। ये पहले से भी पैसा जमा करके बैठा हुआ है ना, पहले से भी पोजीशन लगी हुई है कहीं पे, उसके ऊपर ये पोजीशंस आई है।
समझ रहे हो? तो अभी इसको सिर्फ दिमाग के एक साइड पे रखो, अभी पूरा डेटा डिकोड करेंगे हम। अब यहाँ पर बड़ा प्लेयर कहीं ना कहीं कॉल बाइंग कर रहे हैं, दोनों बड़े प्लेयर, ठीक है, ऑपोजिट साइड बैठे हुए हैं। पुट में क्या हो रहा है देख लेते हैं। तो पुट में यहाँ पर अगेन बियरिश संभावना दे रहा है रिटेलर, और कहीं ना कहीं एक वॉलेटाइल संभावना। पुट में कोई बड़ी पोजीशंस नहीं आई है, किसकी? हमारे बड़े प्लेयर की, लेकिन कॉल में आई है। तो अब इस डेटा को हम डिकोड करते हैं नीचे जाकर के, क्योंकि यहां पर इनकी नेट पोजीशंस हैं, जो ओवरऑल इनकी पोजीशन चलती हुई आई है। अब अगर देखेंगे पिछले दिन से, थर्सडे और फ्राइडे का है ये थर्सडे हो गया, ये फ्राइडे हो गया, राइट? तो यहां पर रिटेलर अभी भी अपना इंडेक्स पे कैरी कर रहा है डेटा फ्यूचर पे। कॉल शॉर्टिंग थोड़ी सी बढ़ा दी है, और पुट शॉर्टिंग भी इनके पास बनी हुई है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ आप ये मत देखो कि कॉल शॉर्टिंग आई है। तो रिटेलर अभी भी बुलिश ही चल रहा है, लेकिन इनके पास अभी नई कॉल शॉर्टिंग भी है, तो वो भी ध्यान में रखनी है। अब उसके हिसाब से डेटा कैसे बनेगा वो बताएंगे, वो प्राइस एक्शन के साथ डिकोड होगा। अभी सिर्फ आप समझो कि बायस क्या बन रहा है। रिटेलर का बायस अभी भी मेजर टाइम फ्रेम में क्या है? बुलिश। समझ गए? तो ये दिमाग में जरूर रखना है, क्योंकि जिस साइड बड़ा पैसा लगा है उस साइड ही हमको मार्केट में काम करेंगे, तो बड़ा मोमेंटम मिलने के चांसेस है। ऐसा नहीं कि बड़ा प्लेयर हमेशा सही होता है और रिटेलर हमेशा गलत है। तो रिटेलर पैसा लेके आएगा क्यों? अगर रिटेलर डेली गलत हो गया, आप डेली स्टॉक मार्केट में गलत भी नहीं हो सकते, ध्यान देना। अगर 10 में से 10 बार आप गलत हो तो फिर आप उल्टा करने लग जाओगे, आप प्रॉफिटेबल हो गए। इतना आसान नहीं है। तो रिटेलर कभी कभी प्रॉफिट में रहता है, मोस्टली लॉस में रहता है। अब डीआईआई का डेटा मैं इतना देखता नहीं हूं, बिकॉज दे डोंट ट्रेड इन ऑप्शंस। तो मैं 3 प्लेयर पे फोकस करता हूं, क्लाइंट, एफआईआईस एंड प्रोप्राइटरी डेस्क। अब एफआईआई क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं अपनी शॉर्ट्स कैरी कर रहा है फ्यूचर्स में, कहीं ना कहीं कॉल्स भी कैरी कर रहा है, और यहां पर ये पुट भी कैरी कर रहा है। अब बोलेंगे लोग कि सर कॉल और पुट साथ में कैरी कर रहा है, ये कोई लॉन्ग स्ट्रैडल बना रहा है क्या? देखो, थोड़ी बहुत क्वांटिटीज इनकी लॉन्ग स्ट्रैडल में होगी, ध्यान से समझना, और थोड़ी बहुत इनका मार्जिन बेनिफिट भी होता है। इसमें से कौन सी क्वांटिटी मार्जिन बेनिफिट पे है और कौन सी क्वांटिटी एट द मनी पे है? मार्जिन बेनिफिट यानी कि देखो 70,000 का एक लॉट आता है निफ्टी में। अगर आप कॉल सेल कर रहे हो और कॉल बाई भी कर दो दूर का, तो 70,000 का लॉट 30,000 का हो जाएगा। अब आप ज्यादा लॉट शॉर्ट कर पाओगे सेम अमाउंट पे। तो इसका मतलब ये भी अपना पैसा थोड़ा कहीं से मार्जिन बेनिफिट लेते हैं, जिससे ये लोग ज्यादा क्वांटिटीज शॉर्ट कर पाए या ज्यादा क्वांटिटीज डिप्लॉय कर पाए मार्केट में। अब देखो यहां पर कहीं ना कहीं अभी भी मेजरली ये लोग, अब कौन सा ओटीएम पे है कौन सा एटीएम पे है, ये वर्कशॉप में रखा है सारा, क्योंकि एक दिन में और 1 मिनट में समझाना अभी बहुत टफ हो जाएगा। इसके लिए बहुत चीज़ें पहले से डिस्कशन होंगी, बहुत मतलब ग्रीक्स भी डिसाइडेड होने चाहिए, ऑप्शन चेन रीड करनी आनी चाहिए, तब आप यहाँ पे बता पाओगे कौन सी एटीएम पे और कौन सी ओटीएम पे। बट ओवरऑल अभी आप लेके चलो कि बड़ा प्लेयर अभी भी बियरिश साइड ही बैठा हुआ है। गॉट इट? लेकिन इतना भी मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वांटिटीज इनकी कॉल में नहीं आई है, जो कि एटीएम पे है, एट द मनी पे। तो मैं एक्सपेक्ट अभी क्या कर रहा हूं आगे बताता हूं, लेकिन अगर यहां देखें तो ये एक मेजर थोड़ी सी चीजें हो गई हैं कि प्रोप्राइटरी डेस्क वाला फ्यूचर में अभी भी शॉर्ट चल रहा है, कैरी कर रहा है 28,000 से 23,000 हुआ है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। लेकिन कॉल शॉर्टिंग अपनी इसने कम कर दी है, यानी कि ये अब मार्केट में रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अब इसको लगता है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है पहले, और कहीं ना कहीं अपनी पुट तो कैरी कर ही रहा है। लेकिन ये भी ब्लफ क्वांटिटीज हो सकती हैं, ध्यान देना। थोड़ी सी इसमें इसकी भी मार्जिन बेनिफिट के लिए होंगी, ये सारी एटीएम पे नहीं होंगी, ध्यान देना, सारी नहीं होती हैं एटीएम पे। ये लोग गैम्बलर नहीं है, ये लोग बहुत स्ट्रैटेजिकली ट्रेड बनाते हैं, पोजीशंस बनाते हैं, इसीलिए डेटा डिकोडिंग नेसेसरी होती है। शीट आपके पास हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको डेटा डिकोड करना आना चाहिए। और ये डेटा इतना, मैं आपको बताऊंगा, ट्रिकी होता है ना। आप बोलोगे एक दिन में समझा दो, नहीं समझ पाएंगे हम इसको एक दिन में, क्योंकि ये डायनामिक है, ये डेली चेंज होकर आता है, और आपको डेली इसमें एनालाइज करना पड़ता है। अब कौन सी इन्होंने एटीएम पे बना दी है, अब कौन सी इन्होंने ओटीएम पे बना दिए। इसीलिए इसके लिए एक लाइव सपोर्ट भी नेसेसरी होता है, क्योंकि जब आप वर्कशॉप में आएंगे आप देखेंगे कि किस तरीके से मैं डिकोड कर रहा हूँ, आपके सवाल उठेंगे, मैं बोलूँगा नहीं आप ये गलत कर रहे हैं, तो आपको कुछ दिन में अंदाजा लगने लगेगा खुद से ही कि ओके अब ये चीज़ें इस तरीके से प्लान कर रहे हैं, राइट? तो वो देखेंगे, अभी आगे बातचीत करेंगे उस पर, देखता हूँ मैं किससे बेस्ट बेट कर पाऊँ आप लोगों के लिए। फोकस ग्रोथ है, ठीक है, वो हमेशा ही आपके लिए रहेगी। लेकिन अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे कि मार्केट किस तरीके से करेगा, तो कहाँ पर बेस्ट एग्जीक्यूशन बनेगा। ये फेवरेट पार्ट हो जाता है लर्नर्स का। सब लोग इसी चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि सर बस ये बताओ एग्जीक्यूशन कहाँ पे होगा। कल के लिए एग्जीक्यूशन थोड़ा सा हार्ड है। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, वैसे नॉर्मली ये अगेन हमारा कम्युनिटी के ही अंदर है, बिकॉज देखो होता क्या है ना, बहुत चीज़ों में जब बहुत ज़्यादा समय लगता है ना, तो उसको हम सबके लिए नहीं रख सकते। क्योंकि अब एक चीज़ बताओ, अगर आप बोलोगे कि सर सारी चीज़ें ऐसे ही बता दो, तो देखो मैं अगर रोड पे पढ़ाने लग जाऊं तो कोई बच्चा नहीं आएगा। उसके लिए मुझे एक इंस्टीट्यूशन चाहिए, एक स्कूल चाहिए, राइट?
जैसे आम तौर पे अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप स्कूल में जाते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, तब जाके करिकुलम बनता है, डिसिप्लिन बनता है। अगर रोड पे कोई पढ़ाने लग जाए तो क्या अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स ऐसे लोग निकल पाएंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो रोड पर पढ़ता है वो निकल नहीं पाएगा, गलत मैसेज मत लेना, बट फिर भी एक इंस्टीट्यूशन जरूरी होता है, क्योंकि एक तरीके से रखी जाती है और लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती कि आप हमें यहीं बता दो, वहीं बता दो। देखो, हर चीज़ का एक करिकुलम है। स्टॉक मार्केट का कोई स्कूल नहीं है, इसीलिए हम उसके लिए कम्युनिटी डिजाइन करते हैं कि जहां पर एक लाइक माइंडेड लोग बैठ सकें और हमारी बात को रेसिप्रोकेट कर सकें। यही रीजन होता है सर कम्युनिटीज का। पहले ग्रोथ होता है, पहले एजुकेशन होता है, बाद में दूसरा मोटिव निकल के आएगा लोगों का, और लोगों का तो मुझे नहीं मालूम, मेरा तो एजुकेशन ही है सर फिलहाल के लिए। तभी चीजें बहुत अफोर्डेबल रखी हैं अभी भी। अब देखते हैं कि मार्केट कहां पर खुलेगा। एक बायस बन गया आपके दिमाग में, आप बोलोगे डेटा देख के क्या समझे हम? डेटा देख के ये समझ में आया है कि देखो, बड़ा प्लेयर अभी भी बेयरिश साइड बैठा हुआ है, यानी कि जो अभी भी थोड़ा सा झुकाव रहेगा वो हमारा डाउन साइड में ही रहेगा। लेकिन एक चीज और है जो मैं आपको बताता हूं कि टाइम साइकिल्स, अगर मेरे मुंह से आप पहली बार सुन रहे हो तो टाइम साइकिल्स कुछ ऐसी डेट होती हैं जहां पर मार्केट में मोमेंटम बहुत बढ़ जाता है। चांसेस होता है कि मार्केट वहां से टॉप बनाए या बॉटम बनाए या कहीं भी एक साइड भागे। वो डेट्स हैं जो आने वाली हैं और आपको बहुत अच्छे दिन पे वीडियो दे रहा हूं, 4, 5 और 6। अब टाइम साइकिल्स भी दो टाइप की होती है, एक होती है बुलिश टाइम साइकिल जब मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो जाता है, एक होती है बेरिश टाइम साइकिल। एक बेरिश टाइम साइकिल पे ही मैंने एक ट्रेड पकड़ा था, बट मैं सिर्फ टाइम साइकिल्स के एनालिसिस पे ट्रेड नहीं करता हूँ। टाइम साइकिल्स मैं एक कंफर्मेशन की तरह यूज करता हूँ, उसके साथ डेटा अलाइन करता हूँ, प्राइस एक्शन अलाइन करता हूँ, और इसीलिए जो ये मेरा रीजन है ना बड़े बड़े मूव्स पकड़ने का, आप देखो 1200-1300 पॉइंट का चल रहा है अभी भी ट्रेड, उसका रीजन है टाइम साइकिल्स। क्योंकि आप ऐसी जगह पे अगर पकड़ोगे जहां से मोमेंटम के चांसेस बढ़ जाते हैं, मुझे श्योरिटी नहीं चाहिए, आप ध्यान देना, मैं एक ट्रेडर से बात कर रहा हूं अभी। अगर आप एक ट्रेडर हो तो मैं आपको बोलूंगा मेरे भाई और बहन, आप श्योरिटी मत मांगो मार्केट से, आप मार्केट से एक ही चीज मांगो, प्रोबेबिलिटी। समझ गए? और प्रोबेबिलिटी जब हाई होगी तो आपके ट्रेड्स वर्क करने लग जाएंगे। ये 100% श्योरिटी पे नहीं है ट्रेड एग्जीक्यूटेड। अगर 100% श्योरिटी होती तो फिर मैं अपना सब कुछ बेचकर नहीं लगा देता, फिर भी मैं रिस्क मैनेजमेंट क्यों रखूंगा? क्योंकि प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, इसीलिए एक सेलिंग ट्राइड ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया। अब एक मीडियम प्रोबेबिलिटी की टाइम साइकिल आती है, लेकिन किस डायरेक्शन की? वो गुड न्यूज है आपके लिए कि वो भी आती है बियरिश, जहां पर से मीडियम प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अभी भी मार्केट लोस पे चल रहा है। अगर हाई पे होता तो वो हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती। रिवर्सल बहुत फास्ट आता है, इसीलिए मैंने रिवर्सल पकड़ा है। मैंने 3 अक्टूबर को ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और 29 सितंबर की टाइम साइकिल बता दी थी कि 29 सितंबर को मेरा एक एनालिसिस है यूट्यूब पे पड़ा हुआ, मार्केट टॉप बना रहा है या फिर क्रैश करेगा। ये मैंने उसमें डेट्स एग्जैक्टली बताई हुई है, आप उसको दोबारा से देख लेना, वो यूट्यूब पे ही पड़ा हुआ है। उसको मैंने अभी पेड नहीं रखा था, वैसे वो एनालिसिस पेड होता है, बट वो वाला वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया था क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने उसको यूट्यूब पे डाला। बट आई डोंट नो कितने लोगों ने एग्जीक्यूशन करा होगा। अभी जो टाइम साइकिल्स आ रही हैं उसकी 3 डेट बता रहा हूं, 4, 5 और 6। ये इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल क्यों है? क्योंकि अभी मैंने देखा कि यूएस इलेक्शंस की भी जो डेट्स हैं वो सेम है, डबल पावर हो जाती है, यानी कि मोमेंटम बढ़ जाता है। अब यूएस इलेक्शन नहीं भी होता तो भी मोमेंटम आता। मुझे न्यूज़ से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जिन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ वो बहुत सालों पहले से काम कर रही हैं, एज इट इज़, जब शायद से आप और मैं होंगे भी नहीं, वो तब से ये चीज़ें काम कर रही हैं। और स्टॉक मार्केट में नहीं, ये बहुत ऊपर की बातें हैं। इसके एनालिसिस और इसका रीज़न यूट्यूब प्रो मेंबरशिप पे मैंने मेंबर्स के लिए डाल दिया। राइट, करना है तो कर लो। देखो, मेरा काम है बताना आपको, मेरा काम ये मत समझना कि मैं आपको बता रहा हूँ तो आप ज़बरदस्ती आओ, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जहाँ से आपको एजुकेशन मिल जाएगी, मेरा काम है आपको वो डायरेक्शन दिखाना, उस पर डिसीजन लेना हमेशा सर आपका रहेगा, कोई फोर्स नहीं है, आप अपना फ्री टू डू एनीथिंग। लेकिन फिर भी बता दूं, 4, 5, 6 की जो टाइम साइकिल्स हैं दे आर वेरी पावरफुल, बट द एग्जीक्यूशन इज मीडियम प्रोबेबिलिटी। ध्यान देना, टाइम साइकिल्स पावरफुल है इसका मतलब ये नहीं कि पुट लेके बैठ जाएंगे, हम प्राइस को भी देखेंगे कि प्राइस कहां पर चल रहा है, तब जाके कोरिलेशन बनेगा लॉजिक और इमोशंस का। बात समझ में आ गई? तो अब देखो, 3 चीजें हमारे साथ फिलहाल, 2 चीजें चल रही हैं। एक तो हमारा डेटा बियरिश है, विच इज अ गुड न्यूज, और उसके बाद हमारे साथ जो टाइम साइकिल्स हैं वो भी बियरिश है। तो इसका मतलब जो हायर प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिलेंगे वो कहीं ना कहीं बियरिश साइड मिलेंगे। तो सर इसका मतलब क्या मार्केट ऊपर नहीं भाग सकता है? ऊपर भागे नीचे भागे मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर मार्केट मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चलता है, क्योंकि हम अभी आप और मैं बैठ के प्रिडिक्शन तो कर नहीं रहे, हम कोई ज्योतिष तो है नहीं कि हम प्रिडिक्शन करेंगे, कुछ करेंगे, ऐसा करेंगे और फिर उस पर सट्टा लगाएंगे। हम स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं, प्रोफेशनल है। हम क्या करेंगे? एक्सपेक्टेशंस लेकर के चलेंगे मार्केट से अपनी स्टडीज के ऊपर, और अगर मार्केट उस तरीके से रिएक्ट करता है तो हम अपना एग्जीक्यूशन अच्छा रखेंगे। सिंपल है सर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में आप
मैं हमेशा हंस के क्यों आ जाता हूँ आपके सामने? उसका रीज़न है क्योंकि मैं प्रिडिक्शन नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं फेल होने से भी नहीं डरता हूँ। फेल आदमी कब होगा? जब वो बहुत कट्टरता से कुछ चीज़ों को मानना शुरू करेगा। और मैं तो पहले से जानता हूँ, आप पहले से जानते हैं कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। समझ गए? सही होंगे तो बड़ा प्रॉफिट होगा, अगर गलत होंगे तो छोटा एसएल चला जाएगा। सिंपल है सर स्टॉक मार्केट। मंडे के लिए क्या करना है, ध्यान देना, दो चीजें आपके साथ हैं, टाइम साइकिल्स और डेटा। इसका मतलब जो चांसेस हैं मोमेंटम के, वो बियरिश साइड ज्यादा है। लेकिन अब देख लेते हैं कि मार्केट ओपन कहां पर हो तो किस तरीके का ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा। सबसे बेस्ट ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा ना, अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट से थोड़ा सा नीचे खुल जाए, जिसको गैप डाउन बोलते हैं, गैप डाउन खुल जाए लेकिन बहुत मेजर गैप डाउन ना हो। लेकिन ये एक लो है जो इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना, ये लो इंपॉर्टेंट है। और मार्केट यहां कहीं मुझे मिल जाए बीच में, उससे क्या होगा कि मुझे चाहिए अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाए और सबसे पहले एक राइज दे दे। ध्यान से सुनना, मैं आपको एग्जीक्यूशन बता रहा हूं और यही मेन पार्ट होता है इस एनालिसिस का। मार्केट नीचे खुलने के बाद थोड़ा सा राइज दे दे। लेकिन एक और चीज है, मैंने परसों ही बताया था कि राइज कैसा आना चाहिए, स्लो आना चाहिए। क्योंकि जब मेरा एग्जीक्यूशन हो रहा है तो अगर मार्केट स्लो होगा तो जब मेरे को मोमेंटम मिलेगा वो फास्ट होगा। ये मार्केट का अनएक्सपेक्टेड नेचर है, आपको बता रहा हूं, प्राइस एक्शन होता है ये। मुझे चाहिए कि मार्केट गैप डाउन हो जाए और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर आ जाए। लेकिन जब तक ये लेवल जो मैंने बनाया है इसके नीचे है मार्केट, तो इट्स अ गुड प्रोबेबिलिटी सेटअप। मार्केट नीचे खुलता है, धीरे धीरे करके थोड़ा सा ऊपर आता है इस क्लोजिंग के आसपास। फास्ट नहीं आना चाहिए, स्लो ही आना चाहिए। बुल्स की कैंडल स्लो बननी चाहिए। विक्स वाली कैंडल बन जाए, कम स्ट्रेंथ वाली कैंडल बन जाए, ऐसी कैंडल्स बने। फास्ट इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो ये वाला एग्जीक्यूशन फेल हो जाएगा, फिर इसको अवॉइड करना, फिर बताऊंगा क्या करना है। बट अभी देखो बियरिश सेटअप में बढ़िया काम कैसे होगा, गैप डाउन, धीरे धीरे ऊपर आए और यहां पर एक रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट यू टर्न करे एक अच्छी कैंडल के साथ। समझ रहे हो? जिस कैंडल की स्पीड अच्छी है, नीचे वाली जो बियरिश बन रही है, उस कैंडल पे विक्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहां पर अगर आप एक एग्जीक्यूशन करते हैं तो 1:2 का बेस्ट सेटअप यहां पर मिल सकता है। गॉट इट? ये एक एग्जीक्यूशन है। अब मार्केट क्या करे, फ्लैट खुलने के बाद भी अगर ऊपर चला जाए तो फिर गाइज ये एक साइडवेज जोन है। अभी वही वाले सेटअप बता रहा हूं कि मार्केट यहां खुले और यहां खुले, यहां खुलता है ऊपर चला जाता है तो ये साइडवेज जोन है। फिर मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का भी प्लानिंग चल रही है, बट ट्रेंड रिवर्सल ऐसा नहीं होता है अगर धीरे धीरे जा रहा है। ट्रेंड रिवर्सल होगा तो मैं बताता हूं कैसे होगा। आप देखो ये वाली कैंडल्स देख रहे हो, ऐसी कैंडल्स बननी चाहिए ट्रेंड रिवर्सल के लिए। इस तरीके से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तब जाके एक बाइंग साइड का ट्रेड बनेगा। लेकिन फिलहाल के लिए बाइंग साइड आपको लाइव मार्केट में मैं बता दूंगा कम्युनिटी पे। अभी आपने क्या करना है, गैप डाउन के बाद ऊपर आता है मार्केट, रेजिस्टेंस लेता है, नीचे मुड़ता है 1:2। गॉट इट? गैप डाउन के बाद नीचे चला जाए तो क्या करना है, तो नीचे का स्विंग कितना बन रहा है ये देखना। अगर नीचे वाला स्विंग बड़ा बन गया तो फिर एक राइज मुझे छोटा सा चाहिए, जैसा यहां पे बना है, बड़ा स्विंग छोटा राइज। तो यहां पर कहीं ना कहीं 1:2 का एक एग्जीक्यूशन बन सकता है, सेम ये वाला सेटअप बन जाएगा फिर। ऑलराइट, इतना क्लियर है? गैप डाउन वाला विजन क्लियर है? क्या करना है, गैप डाउन के बाद नीचे चला जाए, इस तरीके का स्विंग आए, छोटा राइज आए, 50% के नीचे है ना मार्केट, बियरिश सेंटिमेंट है। आप देखो किस तरीके की कैंडल है, यहां पर देखो वीकनेस नहीं थी तो मैंने यहां पर सेल नहीं किया, यहां पर कहीं पर वीकनेस मिली मुझे मार्केट के अंदर, बायर्स में भी सेलर्स में भी, लेकिन मेरा ओवरऑल कोरिलेशन सेलर्स के साथ था, तो बायर्स वीकनेस पे मैंने यहां पर कहीं ना कहीं सेलिंग का प्लान बनाया इस कैंडल पे। गॉट इट? इस तरीके का एग्जीक्यूशन होना चाहिए आपका, पिन पॉइंट, जहां से मोमेंटम मिले। फिर देखो उसके बाद बहुत सारे केसेस होते हैं जब मार्केट डायरेक्ट चला जाए, वरना थोड़ा बहुत रिवर्स भी करता तब जाता, तो मुझे कोई इशू नहीं था। बट देखो कल का एग्जीक्यूशन थोड़ा सा इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि देखो कल एक मूरत ट्रेडिंग सेटअप था, तो हमारे पास बड़ा लेवल नहीं है, बड़ा स्कोप नहीं है हमारे पास। अगर मार्केट फ्लैट हो जाता है तो कहीं ना कहीं साइडवेज जोन आ जाएगा, ये जोन साइडवेज है, ठीक है? क्योंकि अभी पावर किस पे ज्यादा है, सेलर पे। सेलर के अगेंस्ट मार्केट जाएगा तो देखो सेलर के एरिया में बायर पहले टच नहीं करता है, या तो फिर सेलर निकलेंगे तो बड़ी कैंडल बनेगी, तब उसको हम रिवर्सल बोलते हैं। एक ही केस पे बाइंग साइड मोमेंटम बनता है जब सेलर निकल जाएंगे, तो उसके बाद हम कहीं ना कहीं लाइव मार्केट में मैं आपको बताऊंगा। बाइंग साइड पे मैं आपको अभी कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है? बाइंग साइड के मोमेंटम पे मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। बाइंग साइड का मोमेंटम होगा, गैप अप से होगा, तो वो सब लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा कि क्या करना है। अभी फिलहाल जो सेटअप अभी कॉमन है, क्योंकि इतने दिन से बियरिश सेंटीमेंट चल रहा है, उस पर हम लोग बहुत अच्छे कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है।
अब इसमें ज्यादा कुछ प्रोबेबिलिटी है नहीं, लेकिन एक चीज हो सकती है, वो ध्यान से सुन लो, जिसमें आप फंस सकते हो। एग्जीक्यूशन तो मैंने बता दिया, लेकिन फंसने का कहां पे होगा वो देख लो सीन। अगर यहां कहीं खुले, नीचे खुले, कहीं पर भी खुल जाए, मार्केट पहला स्विंग नीचे के लिए बनाए, ध्यान देना, और फिर उतना ही रिवर्स कर जाए, तो फिर आपको देख समझ के दोबारा व्यू लेना है कि मार्केट अब किस साइड पकड़ रहा है। अगर मार्केट यहां खुलने के बाद रिवर्स कर जाता है, फिर ये साइडवेज जोन में आ गया, तो मार्केट को फिर कुछ देर ऑब्जर्व करना। इसका भी एग्जीक्यूशन मैं लाइव मार्केट में ही देखूंगा, ठीक है। प्राइस ऑब्जर्वेशन इसकी मैं लाइव मार्केट में दे दूंगा। अगर नीचे खुलने के बाद नीचे जाके फिर वी शेप की रिकवरी मार दे, फास्ट बायर्स आ जाएं, यानी कि बायर्स में स्ट्रेंथ है, तो अभी सेल नहीं किया जा सकता, तो वेट करो कि कहां तक जाता है मोमेंटम, कहां तक जाता है। यहां तक जाएगा, यहां वीकनेस मिलेगी तो 1:2 यहां कर सकते हो, बट फिर पता क्या हो जाता है, ये एक वीक प्रोबेबिलिटी सेटअप बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो इतना बड़ा मोमेंटम आ गया, तो इतना बड़ा टारगेट भी एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ऐसे नहीं पलटता है मार्केट हर बार वी शेप की रिकवरी में। एक बार पलट गया तो फिर मार्केट रिवर्स करके दोबारा ऐसे जाता है। तो अगर इतना सा पकड़ पाओ ट्रेड सेलिंग साइड तो पकड़ लो, वरना अवॉइड कर देना। समझ गए प्राइस स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, किस तरीके से दिमाग में रखना है। सारे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो ना, एक चीज लेकर के जाओगे और दूसरी हो गई तो फिर लाइव मार्केट में कंफ्यूज हो जाओगे। और आप मेरे साथ हो सकता है बहुत लोग कम्युनिटी में नहीं है, तो इसीलिए मैं सारे सेटअप्स दे करके जा रहा हूं। बेरिश साइड के, बुलिश साइड का भी सेटअप नहीं है, अगर बनेगा तो वो लाइव मार्केट में ही आपको अपडेट कर दूंगा। क्योंकि अभी मैं दोनों साइड के सेटअप बता दूं, हो सकता है किसी ने यहाँ पे बुलिश साइड का सेटअप ले लिया, वो फंस जाएगा। मार्केट ध्यान दो, जब तक इस लेवल के नीचे है ना, और ये कल के दिन डायनामिक लेवल होगा। डायनामिक लेवल क्यों होगा? क्योंकि मार्केट, ध्यान दो, अगर यहां कहीं ओपन हो जाता है तो फिर ये जो फिबोनाची है, इसका लो यहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां कहीं, तो फिर ये डायनामिक हो गया ना। तो ये भी मैं अपडेट आपको लाइव मार्केट में ही कर पाऊंगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। तो एक बार सेटअप रिवीजन करवा देता हूं ताकि आप भूलो ना। फ्लैट खुलता है, ऊपर जाता है, साइडवेज जोन है, छोड़ देना थोड़ी देर के लिए, एक बार मोमेंटम आने देना नीचे के लिए, थोड़ा राइज बनने देना, और यहां कहीं पे सेल करना 1:2। इस वाले केस में बता दिया। नीचे वाला केस है, ऊपर जाता है तो क्लोजिंग के आसपास वीकनेस देखोगे। ऐसा नहीं कि क्लोजिंग के आसपास आया आपने पुट खरीद दिया फिर आप गैम्बलर हो गए। क्लोजिंग के आसपास वीकनेस चेक करेंगे कि बायर्स कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं मार्केट, सेलर्स कहीं ना कहीं एग्रेसिव हो रहे हैं, तब जाके 1:2 का यहां पर भी सेटअप बनेगा, ठीक है। ये है जब मार्केट नीचे से खुलने के बाद ऊपर जाए, कहीं पर भी रेजिस्टेंस पे देखना है आपको, कोई भी रेजिस्टेंस, ये वाली रेजिस्टेंस, ये वाली रेजिस्टेंस, ये वाली रेजिस्टेंस, जहां पर भी आपको मिल रहा है वीकनेस मिले, जब नीचे से ऊपर को जाए पहला स्विंग। अब ऊपर से नीचे को आ जाए पहला स्विंग, तो वेट करना है कि ये सेलर्स कहां पर दम तोड़ रहे हैं और कितना बड़ा ये आपका स्विंग बन रहा है। बड़ा स्विंग बन गया तो छोटे राइज पर सेल कर सकते हो, जैसा पिछला दिन है। गॉट इट? और अगर बायर्स में स्ट्रेंथ दिख गई कल, तो सेलिंग साइड हो सकता है, आप थोड़ा अवॉइड भी करना। कैसे स्ट्रेंथ बोलिए? जैसे जाने के बाद वी शेप रिकवरी, कहीं भी खुले वी शेप रिकवरी, इसके बाद आपको सेलिंग साइड का थोड़ा सा ट्रेड अवॉइड करना है, कल के दिन फिर ऑब्जर्वेशन करना। लेकिन मोमेंटम के चांसेस है मार्केट में 4, 5 और 6 को, तो कोई भी BTST पोजीशन लेकर के अगर अभी नहीं जाओगे तो भला रहेगा। मेरा काम है आपको सही एडवाइस देना। अगर आप देखो, मेरे पास तो 1000 पॉइंट है, अगर मार्केट 700 पॉइंट पे गैप अप मार दे, मार सकता है ना, मार्केट अनसर्टेन है, तो आप ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं बहुत बड़ा राजा हूं, शहजादा हूं कहीं का। मुझे मार्केट की अनसर्टेनिटी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। मैं मार्केट में हम्बल रहूंगा, तभी मार्केट मुझे हम्बल नहीं करेगा। तो मार्केट अगर 700 पॉइंट भी गैप अप मार दे तो मेरी जेब से कुछ नहीं ले जा सकता है, 300 पॉइंट फिर भी प्रॉफिट में काट दूंगा। समझ रहे हो ना इस चीज को? और मार्केट में इलेक्शंस है यूएस में, डॉलर जब हिलता है तो वो सबको हिलाता है, ध्यान रखना। FIIs हमारे मार्केट के मेन खिलाड़ी अभी भी हैं, तो जब उनका देश हिलेगा, कुछ ना कुछ उनको सेंटिमेंट पता लगेगा, तो वो यहां उस चीज को रेप्लिकेट जरूर करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा बायस लेकर के जाओ कि मार्केट में अभी बड़े प्लेयर्स बियरिश हैं, कुछ अगर इसका उल्टा हो जाता है तो लाइव मार्केट में आपको मेरी तरफ से अपडेट कर दिया जाएगा ऑन द कम्युनिटी टेलीग्राम पर, ऑलराइट। क्योंकि वही एक चैट वाला मीडियम है, और कहीं पे तो मेरे को अवेलेबल नहीं है, बल्कि मैं करना तो चाहता हूं बट मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। गॉट इट? और एक लास्ट एडवाइस जो मैं डेली बोलता हूं सारे एनालिसिस में, कि ये जो ट्रेडिंग प्लान है, ये जो बायस है, दिस इज 20%, 80% आपका लाइव मार्केट का एग्जीक्यूशन और आपकी इमोशनल हैंडलिंग की कैपेसिटी है। आपको मैं सब कुछ भी बता दूं, आपके इमोशंस काबू में नहीं है, आप उस दिन लॉस कर देंगे। अब देखो मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, ये दिन आपको अभी इजी लगा होगा जिस दिन मेरा एग्जीक्यूशन हुआ है कि हाँ यार, जहां पे खरीदा वहां से नीचे गया, बहुत इजी है स्टॉक मार्केट। अब आप देखो, मैंने वही तो लिखा था यहाँ पर, इजी डे टू डे इफ यू फॉलो योर प्लान एंड हैव डिसिप्लिन एंड पेशेंस, ठीक है। 251 लोगों ने देखा ये, बट 8 ही लोगों को इजी लगा है।
हो सकता है बहुतों को लगाओ किसी ने रिएक्शन नहीं दिया, बट मुझे रिएक्शन से ही पता चल पाता है, तो आप रिएक्शन दे दिया करो अगर आपको ईजी लगता है, राइट। बट आप देखो कि ईजी डे, और ये पहले से ही बता दिया था कि ईजी दिन होने वाला है, क्योंकि अच्छी खासी पोजीशन थी हमारे पास, अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। अभी डेटा में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, लेकिन मेजर स्ट्रेंथ नहीं है बियरिश साइड, चलती फिरती स्ट्रेंथ है, जो थी वो चल रही है, राइट। लेकिन टाइम साइकिल्स के बेसिस पे मुझे लगता है कि मार्केट में नई पोजीशंस भी बन सकती हैं बियरिश साइड। लेकिन अगेन, आप और मैं ट्रेडर हैं, वी वर्क ऑन प्रोबेबिलिटी। अगर सारा सेटअप भी फेल हो जाता है तो ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग गलत है, इसका मतलब है कि फिर हम नए एग्जीक्यूशन करेंगे। अगर ऐसे लग जाता है तो छोटा लेंगे। यू हैव टू बी अवेयर। समझ रहे हो, ट्रेडिंग इसी तरीके से होती है। एक प्लान बना करके जाते हैं, उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन करते हैं, लेकिन अगर प्लान फेल भी हो जाता है तो यस, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी इन द मार्केट दैट वर्क्स। ऑलराइट। और ये चीजें घोट घोट के अपने अंदर डाल दो कि नथिंग इज 100% सर्टेन। आपके पास कुछ एज है मार्केट में, वेल एंड गुड, बट कुछ भी 100% नहीं है। जो 100% की क्लेम कर रहा है, दैट इज एक्चुअली रॉन्ग। मैं नहीं करता हूं कभी 100% का क्लेम। अभी पिछले अक्टूबर में आप देखना, जब आप कम्युनिटी पे देखोगे ना, तो 90% चीजें सही हैं, बट मैं फिर भी 90% क्यों नहीं बोलता हूं? क्योंकि मुझे पता है कि 50-60% में भी जब मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो मैं 90% क्यों बोलूं किसी को? तो देखो, 50% भी अगर आपकी स्ट्रैटेजी, आपका ओवरव्यू, आपका एनालिसिस वर्क करता है मार्केट में, यू आर गुड टू गो। अगर आप 1:2 ले रहे हो, वेल एंड गुड। ज्यादा आपको बड़ा बनने की जरूरत है नहीं। हम्बल रहिए मार्केट में, छोटी छोटी चीजों पे काम करिए और सीखते रहिए। ऑलराइट, सो दिस वाज द प्लान। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो एक बार इसको मंडे सुबह भी देख लेना। एक बार तो देख ही लो आज सैटरडे को, और एक बार मंडे सुबह भी देख लेना, आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। आई होप ये एनालिसिस आपको बढ़िया लगा होगा। एक बार और रिमाइंड करवा दूं, AXT 15 कम्युनिटी पे अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आज और कल के लिए आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। कमेंट्स में आप मुझे बताइए कि आपका सबसे बेस्ट पार्ट क्या था इस वीडियो के अंदर, और आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी पूछ सकते हैं। अगर ये चैनल आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके जाना, और भी बेटर वीडियोज़ आने वाले हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।